एवरीवन, नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सी हेयर एसेसरीज, जिसको कि आप गजरा भी कह सकते हैं, हेयर टाई कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बट ये बालों को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है। तो नवरात्रि फेस्टिवल आने वाला है और मैंने इसको स्पेशली नवरात्रि गरबा फेस्टिवल के लिए तैयार किया है और बनाने में ये बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो ये 3-in-1 हेयर एसेसरी है। फर्स्ट, आप इसका खाली फ्लावर यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सेकंड, आप इसको विद फ्लावर स्टाइल कर सकते हैं और थर्ड, आप इसको अपने दोनों तरफ की फ्रंट पे स्टाइल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको 2 पेयर में बनाया है। ये देखिए, 2 कलर कॉम्बिनेशन थीम रखी है, ये 2 कलर थीम रखी हैं, ये 2 कलर थीम रखी हैं। आप अपनी चॉइस की कलर थीम रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें। तो अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इसको इजीली बना सकते हैं, और अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो फिर आप इनको हमसे बाय भी कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल आप नहीं कर सकते क्योंकि कॉल आपकी कोई भी अटेंड नहीं करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर, तो क्रोशिया हुक साइज मैंने 3.0 mm लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैजिक रिंग बनाएंगे और मैजिक रिंग के अंदर हमने 8 सिंगल क्रोशिया करने हैं। इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और राउंड को क्लोज कर देंगे। एक चेन बनाएंगे, यार्न को कट करेंगे। तो ये देखिए, अब इस टेल को हमने इस तरह से टाइट कर लेना है और इस टेल को हम बैक साइड पे ले आएंगे। दोनों टेल्स की 3 नॉट लगाएंगे और उसके बाद में यार्न को कट कर देंगे। अब दूसरा कलर लेंगे और यहाँ पर किसी भी स्टिच से हम इसको ऐड कर लेंगे और लॉक कर देंगे। अब इसी स्टिच के अंदर हमको 3 लूप बनाने हैं। 1 2 3 लूप बनाने के बाद सारे लूप हम एक लूप में ले लेंगे और फिर इस तरह से लॉक करके चेन से लॉक करना है। एंड अब नेक्स्ट स्टिच में आएंगे, यहाँ पे भी 3 लूप बनाएंगे। ये देखिए, 3 लूप बना लिए और एक लूप में लेकर चेन लगा के लॉक कर देंगे। तो ये हमारे पफ स्टिच तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। 1 2 3 इस तरह से लेंगे और यहाँ पे लॉक कर देंगे चेन लगा के। तो ये पूरे राउंड में हमको 8 पफ स्टिच तैयार करने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये 8 पफ स्टिच तैयार किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद ये जो फर्स्ट स्टिच है इसके अंदर हमको इस तरह से स्लिप स्टिच करके इस राउंड को क्लोज करना है। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। इसके बाद हम थर्ड कलर को लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट के लूप पे ही वर्क करना है। जैसे ये 2 लूप हैं तो हमें दोनों लूप पे नहीं बल्कि यहाँ पे फ्रंट लूप पे ही वर्क करना है।
तो ये फ्रंट लूप में यहाँ से हम ऐड करेंगे और फिर एक चेन लेके इसी लूप के अंदर हमको 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट जो चेन है उसके भी फ्रंट लूप पे, ये देखिए फ्रंट लूप पे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप पे हमने फिर से 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट चेन के फ्रंट लूप पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ये पैटर्न्स बन रहे हैं। तो इसी तरह के पैटर्न्स हमने ये पूरे राउंड में कंप्लीट करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पर ये 8 पैटर्न तैयार हो गए। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो हमारा फ्लावर कुछ इस तरह का नजर आएगा। इसके बाद फिर से कलर को चेंज करेंगे और अब हम यहाँ पर बैक स्टिच पे वर्क करेंगे। ठीक है, पहले हमने फ्रंट स्टिच पे वर्क किया था, तो अब बैक स्टिच पे वर्क करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक चेन लेंगे, इसको लॉक कर दिया हमने। अब इसी स्टिच में हमको 6 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए 6 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। तो हमारा एक पेटल बन गया। फिर से देख लीजिए, नेक्स्ट पेटल में हम इस तरह से एक चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने एक ही स्टिच में ये 6 डबल क्रोशिया किए। अब नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है। तो इसी तरह से हमको ये पैटर्न्स बनाने हैं और राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। हमने 8 पैटर्न्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो लास्ट स्टिच है हमारा बैक वाला, इसमें हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। एक चेन लेंगे और यार्न को कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर इस तरह से नज़र आएगा। इसके बाद अब हमें फ्लावर की बैक साइड पे ये जो हमने पफ स्टिच बनाए थे, इनमें हमको एक फ्रेम तैयार करना है। तो फ्रेम हमें कैसे बनाना है, कलर चेंज करेंगे और यहाँ पर इस तरह से हमने ये 2 लूप क्रोशिया के हुक पे लेने हैं और यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे यार्न को ऐड करके। और अब हमें यहाँ पर 4 चेन बनानी है। तो ये 4 चेन बन गई। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पफ स्टिच है उसके दोनों लूप में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। अब फिर से 1 2 3 4 चेन लेके जो नेक्स्ट पफ स्टिच है उसके अंदर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसी तरह से हमको ये 4 चेन के 8 बॉक्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं।
तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी स्टिच के अंदर इसको हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए, अब ये हमारा जो फ्रेम है वो यहाँ पे रेडी हो गया इस तरह से। अब हमें इन बॉक्सेस के अंदर पेटल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच करके एंटर करेंगे एंड देन लॉक कर देंगे इसको। अब हमें यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करना है इस तरह से। 1 2 3 और ये 4। तो हमने यहाँ पर 4 ट्रिपल क्रोशिया कर दिए इस बॉक्स के अंदर, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और फिर वापस इसी बॉक्स के अंदर हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। एक हो गया, ये 2 3 और ये 4 ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद इसी बॉक्स में हमको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है एक, ये देखिए। और फिर नेक्स्ट बॉक्स में स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करना है। तो ये हमारा यहाँ पर एक पैटर्न रेडी हो गया। फिर से देख लीजिए एक बार। 4 ट्रिपल क्रोशिया सबसे पहले, दो चेन, चार ट्रिपल क्रोशिया सेम स्पेस में। उसके बाद सेम स्पेस में हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करना है और नेक्स्ट पैटर्न को स्टार्ट करने के लिए नेक्स्ट बॉक्स में स्लिप स्टिच करना है। तो इस तरह से हमको 8 पैटर्न कंप्लीट करके राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, राउंड कंप्लीट करने के बाद हमारा जो फ्लावर है वो इस तरह से रेडी होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये सर्कल बनाया है। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये 8 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी 8 सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट करके हमने ये 1 2 3 राउंड बनाने हैं और हमारा ये सर्कल रेडी हो जाएगा। अब फ्लावर को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हमने इसको इस तरह से प्लेस करना है। ठीक है जी। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ये फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है और इसको मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। ठीक है। और इसी की हेल्प से मैं यहाँ पर ये टिक टैक पिन को भी यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। आप चाहें तो कोई क्लिप भी लगा सकते हैं, रबड़ भी लगा सकते हैं, वो डजेंट मैटर कि पीछे बालों में टक करने के लिए आप क्या लगाते हैं, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद इसको बालों के साथ में टक करना ही होता है। तो इसको अब हम रखते हैं साइड और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि लीव स्ट्रिप्स हमने कैसे बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इसके बाद 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब ये जो फर्स्ट नंबर की चेन है इसमें हमको एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक और डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 1 2 चेन लेंगे और ये जो 2 लूप हैं इनको क्रोशिया के हुक पे लेके
इस तरह से लूप निकालना है और फिर इस लूप में से निकाल देना है। तो ये हमने यहाँ पर पिको कर दिया। इसके बाद सेम स्पेस में हमने फिर से एक डबल क्रोशिया करना है और फिर एक दो चेन बना के यहाँ पर इसी स्पेस में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा एक लीफ तैयार हो जाएगा। इसके बाद 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 चेन बनाने के बाद 1 2 चेन को हमने स्किप करना है और ये थर्ड नंबर की चेन में फिर से हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 और ये 2। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, पिको करेंगे। पिको मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। ये 2 लूप क्रोशिया के हुक पे लेके इस तरह से लूप निकालना है और फिर इस लूप में से ऐसे निकाल देना है। अब सेम स्पेस में फिर से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम स्पेस में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा दूसरा पैटर्न तैयार हो गया। अब इसको पैटर्न कहीं या लीव कहीं, इस तरह से हमको ये लीव्स बनाते जाना है। अब फिर से हम 12 चेन लेंगे और इसी तरह से हमने पैटर्न तैयार करना है। तो जितना भी लंबा आपको गजरा अपना रखना है उतने पैटर्न आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये 16 पैटर्न बनाए हैं क्योंकि मुझे इतना ही लंबा गजरा चाहिए। तो मैंने 16 पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर एक चेन लेनी है और फिर यार्न को कट कर देना है। अब आपको इससे बड़ा गजरा बनाना हो तो आप ज़्यादा पैटर्न्स बना सकते हैं। तो ये डबल करके हमारे पास में इस तरह से बनेगा। तो ये देखिए डबल करके हमारे पास में ये इस तरह से तैयार होगा। तो इस तरह के हमको ये 2 स्ट्रिप्स बनानी है। एक हमने ये बना दी और एक ये है, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी इन स्ट्रिप्स में जो फ्लावर्स हमें लगाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से हम मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 और ये 3। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस मैजिक रिंग के अंदर हमको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 फिर 1 2 और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये 2 पैटर्न रेडी हो गए और इसी तरह के हमको यहाँ पर 5 पैटर्न्स बनाने हैं। तो ये 5th नंबर का पैटर्न है। 2 चेन हमने बना ली। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे और इसे हमको जो है ना इसकी टेल जो है वो लंबी रखनी है क्योंकि हमें इसको फिर स्टिच करना है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको हमने पूरा इस तरह से टाइट कर लेना है। अब इस टेल को हम इस तरह से टाइट कर लेंगे खुद करके। ये देखिए
और यहाँ पे इन दोनों को 3 नॉट लगा देंगे। 3 नॉट लगाने के बाद हम ये जो छोटी वाली टेल है इसको कट कर देंगे। ये हमने स्टिचिंग के लिए रखी है और इसको हमने कट कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से फ्लावर तैयार हो गया। तो इस तरह के फ्लावर्स हमने 2 कलर्स में बनाए हैं और ये दोनों रंगों के हमें 6 फ्लावर्स बनाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें किस तरह से इस के साथ में अटैच करना है। तो सबसे पहले हमने इसको लेना है और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी सीधी वाली साइड। ठीक है, जो हमारी ये चेन है ये राइट साइड होनी चाहिए। उसके बाद हम ये फ्लावर को यहाँ पे रखेंगे और इसके, क्योंकि ये हमारा सिरा है तो सिरे पे हमने ये इस तरह से पत्ती को यहाँ पे रखना है ताकि ये हमें पता रहे कि हमारी कितनी पत्ती यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे सीधा हमने इसको स्टिच करना है। अब हमने इस तरफ को ले लिया इसको और फिर हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और यहाँ पे निकाल देंगे नीडल को। फिर इस तरफ से लाएंगे और नीडल को फिर इस तरफ को ले आएंगे। इस तरह से लाने के बाद अब हमें ये जो हमारी जो टेल है इसको यहाँ पर 3 नॉट लगाकर यहीं पे हमने हाइड कर देना है। इस तरह से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसकी लेंथ में भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह इसको लेकर ऐसे 3 नॉट लगाएंगे, क्योंकि 2 नॉट में खुलने का डर रहता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस तरह से पक्का कर लेना है। और अब हम इसको इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए, क्रोशिया का हुक इंसर्ट करके इसे हम इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे कट कर। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो टेल थी वो उसको हमने अच्छे से हाइड कर लिया है। ये देखिए, ऐसे जब हम करेंगे तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगी। इसके बाद अब हमें इसको यहाँ से निकाल कर इस तरफ को लाना है। यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, क्योंकि हमें अब इसको हाइड करना है। तो 2-3 बार इस तरह से हम लाएंगे दोनों तरफ को इस तरह करते हुए, और यहाँ पर हमने अब इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्लावर है यहाँ पे अटैच हो गया। अब दूसरा फ्लावर जो है वो हमको एक इस लीफ को हम स्किप करेंगे, फिर इस लीफ को भी स्किप करेंगे और यहाँ पर हमें दूसरा फ्लावर लगाना है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि हमारी जो ये चेन है वो सीधी साइड होनी चाहिए। अब ये हमने 2 यहाँ पर स्किप कर दिए, इन 2 के बीच में फ्लावर लगा, फिर एक लीफ को हमने स्किप कर दिया और अब इस जो ये वाली लीफ है यहाँ पे हमने दूसरा फ्लावर लगाना है। इस तरह से देखकर कि इसको रखना इस तरह से है। ये देखिए, फ्लावर के पास इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको इसी तरह से स्टिच कर देना है।